सांस की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। हाँ, एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। आइए दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल MM मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अमरेंद्र प्रताप। तो एग्ज़ाम में एग्ज़ाम बेस्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस एपिसोड में मैं एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आइए मेरे प्यारे साथी, जैसे मान के चलिए कि एग्ज़ाम हुआ 850 नंबर का। एग्ज़ाम हुआ 850 नंबर का और इसमें से हम लोग को नंबर मिला 442 नंबर। एग्ज़ाम हुआ 850 और नंबर मिला हम लोग को 442, तो यह कितना परसेंट हुआ? तो देखिए मेरे प्यारे साथी, जितना नंबर का एग्ज़ाम हुआ उसको हम नीचा लिख देंगे, और जितना नंबर आया उसको हम ऊपर लिख देंगे, और हमें कितना परसेंट आया यानी प्रतिशत का बात बोल रहा है तो गुना में 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया, यह 5 के पहाड़ा में 17 मरते में कटेगा, और यह मेरे प्यारे साथी यह 2 मरते में कटेगा 5 के पहाड़ा में, और यह 17 से यह 17 दूनी 34 हो गया, कितना 10 बच गया, तो 10 और 2 यानी 102 हो गया। तो 17 पचे 50 से 17 छक 102 यानी 26। तो मेरा क्या हो गया 26 और 2 26 और गुना में 2, तो हो गया मेरा प्यारे साथी 52% मेरा नंबर आया है। जैसे मान के चलिए कि एग्ज़ाम होता है 500 नंबर का, मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम 500 नंबर का होता है, जिसमें से हमको मिला 250 नंबर, 250 नंबर। टोटल एग्ज़ाम हुआ टोटल एग्ज़ाम हुआ 500 नंबर का, जिसमें से मिला हम लोग को 250 नंबर। तो यह कितना प्रतिशत है? तो टोटल को हम नीचे लिखेंगे, टोटल यानी 500 और बटा में 200, ऊपर 250, और हमें प्रतिशत में पूछ रहा है कि 500 नंबर का एग्ज़ाम हुआ जिसमें से मिला हमको 250 नंबर, तो यह कितना प्रतिशत है? तो यानी मेरे प्यारे साथी प्रतिशत में पूछ रहा है, तो इसमें 100 से गुना करके और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और यह 5 के पहाड़ा में यह 25, 5 1 जीरो के 1 जीरो, यानी मेरे प्यारे दोस्त 50% हम लोग का नंबर आया। हमसे पूछ देगा कि टोटल 500 नंबर का एग्ज़ाम हुआ जिसमें से हमको मिला 350 नंबर। टोटल 500 नंबर का एग्ज़ाम हुआ जिसमें से मिला 350 नंबर, तो यह कितना प्रतिशत है? तो हम नीचे लिखेंगे, टोटल 500 नंबर का एग्ज़ाम हुआ उसको नीचा, और पूछा नंबर कितना आया 350, तो 350 को ऊपर और गुना में 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यह 7, यानी मेरे प्यारे साथी 70% यह नंबर आया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब क्लियर हो गया होगा कि 500 नंबर का एग्ज़ाम हम लोग का इंटर मैट्रिक का होता है, उसमें किसी का आया 462 नंबर, किसी का आया 325 नंबर। तो जितना नंबर आया उसको ऊपर, और जितना का एग्ज़ाम हुआ उसको नीचा, और प्रतिशत में पूछ रहा है इसलिए 100 से गुना करके और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, और इसको कैलकुलेशन करेंगे, जो मेरा आएगा वह मेरा आंसर। जैसे मान के चलिए कि 500 नंबर का एग्ज़ाम हुआ और मेरा आया 261 नंबर, तो यह कितना प्रतिशत है?
500 नंबर, टोटल 500 नंबर का एग्जाम हुआ जिसमें से आया 261 नंबर, तो यह कितना प्रतिशत है? तो 500 हम बार बार बोल रहे हैं, 500 को नीचा, जितना का एग्जाम हो उसको नीचा, और जितना नंबर आए उसको ऊपर, और गुना में 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कट गया, यानी मेरे प्यारे साथी 5 के पहाड़ा में इसको काटेंगे तब 5 25, बच गया 1 यानी 11, 5 दूनी 10, बच गया 1 यानी दशमलव, तो हो गया 10, 5 दूनी 10, यानी 52.2% मेरा नंबर आया। चलिए मेरे प्यारे साथी, इसी के साथ आगे जैसे मेरे प्यारे दोस्त, यह बॉर्डर लाइन, यह बॉर्डर लाइन यानी पासिंग मार्क्स, मान के चलिए कि 100 नंबर पे पासिंग है, 100 नंबर मिल गया तो वो समझिए पास हो गया व्यक्ति। तो मान के चलिए कि दीपक नाम के व्यक्ति ने पासिंग मार्क्स से 80 नंबर अधिक लाया, 80 नंबर अधिक लाया, और प्रकाश नाम के व्यक्ति ने वह पासिंग मार्क्स से 50 नंबर कम लाया, 50 नंबर कम लाया। तो हमसे पूछेगा कि ये दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है। मान के चलिए इसके अपेक्षा ये कितना नंबर अधिक लाया है, तो मेरे प्यारे साथी होगा 100 130। वो कैसे? तो 100 पे तो फिक्स है कि 100 नंबर लाना है तो पासिंग हो गया, लेकिन यह 100 से 80 नंबर अधिक लाए, यानी यह हो गया 180 नंबर लाए। और यह 100 से, यह दीपक नाम के व्यक्ति ने 100 से 80 नंबर अधिक लाया ना, यानी 180, और प्रकाश नाम के व्यक्ति ने 100 से 50 नंबर कम लाया, यानी यह लाया 50 नंबर ही। तो ये दोनों के बीच डिफरेंस कितना हुआ? 130 का। यह प्रकाश से दीपक 130 नंबर अधिक लाया। ये मैं इसलिए बताया कि जब सवाल आपको मिलेगा तो इसका उसमें यूज होगा। फिर मैं इसको एक बार रिपीट करता हूँ। मान के चलिए कि पासिंग मार्क्स 100 है और दीपक नाम के व्यक्ति ने पासिंग मार्क्स से 80 नंबर अधिक लाया, तो 80 नंबर अधिक लाया, और प्रकाश नाम के व्यक्ति ने पासिंग मार्क्स से 50 नंबर कम लाया। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये दोनों के बीच डिफरेंस, या दीपक नाम के व्यक्ति ने प्रकाश से कितना नंबर अधिक लाया था? 130। वो कैसे? तो 100 तो फिक्स है कि इस पे पास होना है, लेकिन इससे 80 नंबर अधिक आए, यानी 180 नंबर। और ये प्रकाश नाम के व्यक्ति ने यह पासिंग मार्क्स से 50 नंबर कम लाया, यानी यह 50 नंबर लाया, तो यह 50 लाया, यह 100 प्लस 80 180। तो ये दोनों के बीच डिफरेंस 130, या प्रकाश नाम के व्यक्ति से दीपक नाम के व्यक्ति ने 130 नंबर अधिक लाया। तो चलिए इसी के साथ मैं सवाल पे चलता हूँ। 1 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि 35% उत्तीर्ण अंक है, यानी 35% जो अंक प्राप्त कर लिया वो पास हो जाता है, तो एक छात्र को 200 अंक प्राप्त होते हैं फिर भी वह 24 अंक से असफल हो जाता है, अधिकतम अंक क्या है? तो आइए मेरे प्यारे साथी, यदि 35% उत्तीर्ण अंक है, तो 35% उत्तीर्ण अंक है, एक छात्र को 200 अंक प्राप्त होते हैं, 200 अंक प्राप्त होते हैं, लेकिन वह 24 अंक से असफल हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। तो अधिकतम अंक, यानी अधिकतम अंक 100% का मान हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है। तो 35% उत्तीर्ण अंक है और 200 अंक प्राप्त करता है, लेकिन 24 अंक से फेल हो जाता है, तो पास होने के लिए क्या होगा? 24 अंक ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो 24
ऐड कर देंगे तो यह 35% उत्तीर्ण, या ये ऐड हो गया तो 224, ये दोनों बात बराबर हो गया। तो 35% बराबर हो गया 224। तो हम यहाँ से 7 के पहाड़ा में ये 5 मरते में कटेगा, और यह 7 के पहाड़ा में 70 के 21, 7 दूनी 14, यानी 5% का मान मेरे प्यारे दोस्त 32 आया। हमसे अधिकतम अंक क्या है, यानी 100% का मान पूछ रहा है। तो इसमें अगर जो हम 20 से गुना कर देंगे तो 20 पचे 100, यानी 100%। तो इसमें भी हम 20 से गुना कर देंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो हो जाएगा 0 के 0, 2 दूनी 4 और 3 दूना 6, यानी अधिकतम अंक 640 आया, यानी मेरा सी आंसर हो गया। इसी के साथ अगले सवाल की तरफ चला जाए तो अगला सवाल कह रहा है, यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है तो वह 72 अंक से फेल हो जाता है, लेकिन 57% अंक प्राप्त करता है तो वह 40 अंक से उत्तीर्ण यानी पास हो जाता है, तो प्राप्तांक प्रतिशत क्या होगा। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, एक बॉर्डर लाइन बनाएंगे, बॉर्डर लाइन के इधर प्लस में और बॉर्डर लाइन के इधर माइनस में। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है, 43% अंक प्राप्त करता है तो वह 72 अंक से फेल हो जाता है, यानी 72 अंक से वह फेल हो जाता है, ठीक। लेकिन 57% अंक प्राप्त करता है तो वह 40 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है, यानी पास हो जाता है, ठीक। तो प्राप्तांक प्रतिशत क्या होगा, इसमें प्राप्तांक प्रतिशत बताया। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, यह मान के चलिए कि पासिंग मार्क्स 100 है, पासिंग मार्क्स 100 है, तो यह 43% अंक प्राप्त किया लेकिन 72 अंक से फेल हो गया, और यह 57% अंक प्राप्त किया लेकिन 40 अंक से यह पास हो गया। तो यह दोनों के बीच डिफरेंस कितना हुआ, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, यह हो गया 140, यह हो गया कितना, यह 72, 100 में से 72 कम, यानी मेरे प्यारे दोस्त यह हो गया 28। तो 140 में से 28 यानी डिफरेंस हो गया 100, 112 का, और प्रतिशत में डिफरेंस कितना हो गया, प्रतिशत में डिफरेंस हो गया 14, यानी 14% का मान हो गया 112। तो यहाँ से 1% का मान निकल जाएगा मेरे प्यारे साथी 14 छक 84, 14 सत्ते 98, 14 8 112 यानी 8। तो यहाँ से मेरा पूछता कि अधिकतम अंक कितना आया, तो 1% बराबर 8, तो अधिकतम अंक यानी 100% बराबर 800 मेरा आंसर होता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि प्राप्तांक प्रतिशत कितना आया। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, इसको तो 43% अंक मिला लेकिन यह -72 से फेल हो गया, तो इसको अगर जो 72 मिल जाए तो यह पास हो गया। तो 1% का मान 8, तो 72 यानी 43%, अब 72 9 8 72 यानी 9% का मान 72 हो गया। तो 43 9 52% यानी मेरा सी आंसर हो गया। अब इस पे आइए, इस पे निकालिए, 57% अंक यह प्राप्त किया, 57% अंक यह प्राप्त किया लेकिन 40 अंक से उत्तीर्ण होता है। तो 40 अंक से उत्तीर्ण हो गया, तो इसमें 1% का मान 8 है, तो 40 का मान हो गया यानी 5%, तो -5। तो यह इस पे यानी पासिंग मार्क्स पे यह चल आएगा, इससे भी 52% मेरा आंसर आ गया। ये दोनों तरह से आंसर आ जाता है। आइए मेरे प्यारे दोस्त, इसी के साथ अगले सवाल की तरफ चला जाए। 3 नंबर सवाल कह रहा है, जब कोई छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तो वह 58 अंक से असफल हो जाता है। एक बॉर्डर लाइन बना लिए,
जब कोई छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तो 58 अंक से फेल हो जाता है, यानी असफल हो जाता है। लेकिन जब वह 41% अंक प्राप्त करता है, 41% अंक प्राप्त करता है, तो वह 6 अंकों से असफल होता है, यानी 6 अंक से फेल होता है। ठीक, 6 अंकों से असफल होता है तो प्राप्तांक प्रतिशत ज्ञात करना है। जब कोई छात्र 28% अंक प्राप्त किया तो वह 58 अंक से फेल हो गया। लेकिन जब वह 41% अंक प्राप्त किया तो वह 6 अंक से ही फेल हुआ। तो प्राप्तांक प्रतिशत बता रहा है, मतलब प्राप्तांक प्रतिशत को बताना है। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, इसके बीच डिफरेंस 52 का होगा और प्रतिशत के बीच डिफरेंस 13 का होगा। तो 13% बराबर 52। तो मेरे प्यारे साथी 1% बराबर हो जाएगा मेरा 4, यानी 1% का मान है 4 अंक। तो हमसे क्या पूछ रहा है, प्राप्तांक प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब प्राप्तांक प्रतिशत मतलब वो पास हो गया, वह प्रतिशत हमको बताना है। तो 28% अंक लिया, 28% अंक लिया और 58 अंक से फेल हो गया। तो इसमें अगर जो 58 हम अंक जोड़ दे तो यह पास हो जाएगा, यानी प्राप्तांक प्रतिशत आ जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, 1% बराबर 4 अंक, तो 58 अंक बराबर कितना प्रतिशत होगा। तो 58 को हम 4 से अगर जो भाग दे दें तो 4 एकम 4 1, यानी 18, 4 चौका 16, यानी 2.20, 4 पचे 20। यानी मेरे प्यारे साथी 1% का मान 4 है, 58 अंक को हमें प्रतिशत में ले जाना हो तो हम 4 से भाग दे दिए, यानी 14.5% 58 बराबर आया। तो पहले से 28% है, 28% लिया और 58 अंक से फेल हो गया तो हमने 58 अंक जोड़ दिया, यानी यह पास हो गया। और 58 अंक का प्रतिशत में मान मेरा आया 14.5, यानी प्लस 14.5। यानी मेरे प्यारे साथी 28, 14, 42 और 0.5, 42.5 मेरा प्राप्तांक प्रतिशत आया, मेरा प्राप्तांक प्रतिशत आया। यानी मेरे प्यारे साथी ये आंसर हो गया। अब देखिए, ये तो इससे निकला, इससे भी निकल जाएगा, इससे भी निकल जाएगा। वह 41% अंक लिया और 6 अंक से फेल हो गया, यानी इसको पास कराना है, प्राप्तांक प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसमें 6 अंक जोड़ देंगे तो यह पास हो गया। और 6 अंक को हमको प्रतिशत में पूछ रहा है कि प्राप्तांक प्रतिशत क्या होगा। तो 1% बराबर 4 अंक, तो 6 अंक है, यानी 1.5% बराबर 6 अंक होगा। तो 41% प्लस 1.5, 1% बराबर 4 अंक, तो 1.5% बराबर 6 अंक, आधा प्रतिशत बराबर 2 अंक। तो हमसे 6 अंक है तो 6 अंक को प्रतिशत में ले गए तो 4% बराबर 1 अंक, तो 6 अंक यानी 1.5% बराबर 6 अंक। तो इसको ऐड किए तो 42.5% प्राप्तांक प्रतिशत मेरा आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो मेरा यह क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी है। चार नंबर सवाल कह रहा है कि जब कोई छात्र 25% अंक प्राप्त करता है, जब कोई छात्र 25% अंक प्राप्त करता है तो वह 30 अंकों से असफल होता है, यानी 30 अंक से फेल होता है। यह बॉर्डर के इधर माइनस होता है, बॉर्डर के इधर प्लस।
फिर क्वेश्चन में कह रहा है लेकिन बट जब वो 35% अंक प्राप्त करता है, 35% अंक प्राप्त करता है तो वह 10 अंकों से असफल होता है, 10 अंकों से यानी फेल होता है, फेल असफल होता है। तो प्राप्तांक प्रतिशत यानी पासिंग प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, इसके बीच डिफरेंस कितना का है, तो 10%, और इसके बीच डिफरेंस कितना का है, तो 20 का। यानी मेरे प्यारे साथी 1% बराबर 2 अंक है। तो ऊपर ये 25 अंक प्राप्त किया, 25 अंक प्राप्त किया, लेकिन 30 अंक से फेल हो गया। तो इसको पास करने के लिए इसमें 30 गो अंक जोड़ देंगे तो यह पास हो जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्राप्तांक प्रतिशत ज्ञात करें। तो 1% बराबर 2 अंक, तो 30 अंक बराबर 15% होगा। तो 25% पहले से है और वो ऐड कर दिए 15%, तो हो गया मेरा 40% प्राप्तांक प्रतिशत आ गया। मेरे प्यारे साथी बी आंसर हो गया। अब देखिए इससे कैसे आ रहा है 40%। तो हमको 35% ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन 10 अंकों से हमने फेल हो गया है। तो पास करने के लिए 10 गो अंक जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएगा। लेकिन प्राप्तांक प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 1% बराबर 2 अंक, तो 5% बराबर 10 अंक हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। तो पहले से है 35 और प्लस 10 पर 5%, 10 अंक बराबर 5%, तो 35% प्लस 5% बराबर 40%। तो ये दोनों तरीका से मेरा आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। आप सभी को जय हिंद।